हाँ, तो आज अपन आपकी एक्सरसाइज करेंगे 3.2 स्टार्ट करेंगे। ये भी आपके 3.1 जैसा ही इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर दो पार्ट है। ये कह रहा है कि आपको पेयर को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। मतलब आपको पूरा पहले अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाना है, सिंपली ये समझ लो आप। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कहना चाह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 टुक इन मैथमेटिक्स क्विज, है ना। यानी कि क्या होता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ तक बस इतना ही पढ़ो, इसके आगे मत पढ़ो। पहले कहने का मतलब है हमारे पास तो अगर सॉल्यूशन में बात करूँ तो अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, वो है 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी वो है 10। अब उनमें नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या नहीं पता, और नंबर ऑफ बॉयज लड़कों की संख्या नहीं पता। तो अब सुनो, सपोज लड़कियों की संख्या को अपन x मान लेते हैं और लड़कों की को अपन y मान लेते हैं, सपोज लेट। क्योंकि जिनका नहीं पता अपन को, उनको अपन मान के चलेंगे, माना, समझ पा रहे हो। तो x और y मान लेंगे, टोटल 10 है। तो इन तीनों से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो इन तीनों से हमें एक इक्वेशन हमें मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स x लड़कियां प्लस y लड़के, और दोनों को जब प्लस कर दिया जाए तो कितने हैं दोनों, 10। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। चलो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बहुत बड़ी बात है ये लाइन आपको यहां पर लिखनी है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, ठीक है। यदि, ये वाले हिंदी वाले बच्चे यहाँ से लिख देंगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा हो या अधिक हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। लिखने के बाद सोल्यूशन नीचे लिखना है। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये बहुत इजी तरीका है। मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है मैथ्स के अंदर, कि जब भी ये बड़े छोटे की बात आई या फिर कम ज़्यादा की बात आई, तो हमेशा आपको उनको बराबर, हमेशा बराबर करना है। देखो ये लड़कियां, ये लड़के, भाई एक्स लड़कियां और वाई लड़के, इन दोनों को बराबर करना है। ये कम ज़्यादा जो मैटर है उसको ख़त्म करना है। इसने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो एक्स कौन है, लड़कियां, वाई कौन, लड़के। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब लड़कों में 4 प्लस कर दिया जाएगा। हालांकि ज़्यादा ये है तो आपके कन्फ्यूजन ये रहेगा कि 4 को इसमें ऐड करो, नहीं 4 इसमें ऐड नहीं करना, जो कम है उसमें ऐड करना, ताकि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहां से हमें ये एक इक्वेशन में निकल के आ जाती है, बस इसको यहीं पर रहने दो। चलो ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये ज़रूर समझ लेना कि जो भी कम हो उसमें हमेशा ऐड करना है, जबकि आपको ऐसा लगेगा इसमें ऐड करना है। समझ पा रहे हो, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड होगी। अब हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो बारी बारी एक ही इक्वेशन अपन ले लेंगे, ठीक है। तो अपन लेते हैं सबसे पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। एक क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 10। और आपको पता है मैंने जब भी कहा था कि ग्राफिकली जब भी सॉल्व करना हो, इन दोनों में से किसी एक को सेपरेट करना है। वेरी गुड, तो आपकी जो मर्जी कर लो, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही सेम ही है। चलो y बराबर कर लेते हैं 10 माइनस एक्स, इसकी टेबल तैयार कर लो, ठीक है। मैक्सिमम 3 कॉलम ले लेंगे अपन। चलो अपन वैल्यू रखते हैं, एक्स की कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी, ठीक ठाक रख लो। जैसे अपन ने एक्स की 0 रखी, एक्स बराबर अगर 0 रखा तो वाई क्या आ गया, 10 माइनस 0, यानी कि वाई आ गया 10। ये पूरी फॉर्मेलिटी आपको लाइन वाले पेज में करके आनी एग्जाम, अगर आपका जो पेज आएगा ना वो। एक्स 0 रखा तो वाई 10, फिर आपको एक्स रख देना है, सपोज कुछ भी रख लो, 4 रख लो, 3 रख लो, 4 रखा तो वाई बराबर 10 माइनस 4, यानी कि वाई कितना आ गया 6, ठीक है। यानी कि अब आपने एक्स 4 रखा था तो वाई 6 आ गया। ऐसे एक बार और रख लो, अब रख लो आप 4 तो 5 रख लो, 6 रख लो, चलो एक्स 6 रखा तो वाई 4 आ गया, 10 माइनस
6 यानी कि y बराबर 4। तो आपने जब x को 6 रखा तो y 4 आ गया। ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी रख लो। चलो इसके बाद में इक्वेशन लेते हैं अपन सेकेंड, बाय इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है, वो तो ऑलरेडी सेट है, मतलब ऑलरेडी अलग हो रखा है, x बराबर y प्लस 4 सेपरेट हो रखा है ना x, इसलिए अपन को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो टेबल तैयार करो, इसकी टेबल तैयार करी तो x और y, तो अपन को y की जगह क्या रखें अपन, y बराबर 0 रख लो। y 0 रखा तो x 4 आ गया, समझ गए हो ना, 0 + 4 x बराबर 4, यानी कि जब आपने y 0 रखा तो x 4 आ गया। फिर x से आपने y बराबर कुछ भी रख लो, 1 रख लो, ठीक है, 1 रखा तो x 5 आ गया, 1 + 4 तो x बराबर 5, यानी कि जब आपने y 1 रखा तो ये 5 आ गया। एक और रख लो, 2 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y बराबर 2, 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 + 4 यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। जब आपने y को 2 रखा तो x की वैल्यू आ गई 6। सिंपल है। अब इससे अपन को ग्राफ बना देना है। अब तो ग्राफ शो कैसे करेंगे, पहले चेक करेंगे अपन टेबल को कि टेबल में दोनों वैल्यू प्लस की है माइनस की है। देखा प्लस है, देखो लोग सारी वैल्यू प्लस की है, इसमें भी सारी वैल्यू प्लस की है, इसका मतलब एल ग्राफ बनेगा। तो अपन एल ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ये y और ये अपना x। अब देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू है 10, इसमें भी हाँ 10 से ऊपर नहीं है, इसका मतलब 1 2। अच्छा सुनो, यहाँ पर आप दो दो चौकड़ी ले सकते हो, तो दो दो कॉलम होते हैं ना ग्राफ के, वो भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास 20 की लाइन हो, 20 लाइन हो तो आप दो दो ले लेना, वरना एक एक लाइन ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज अब मैं आपको दो दो लेना सिखा रहा हूँ, जरूरी समझना मेरी बात, क्योंकि स्केल चेंज होगा। फिर यहाँ स्केल लिखेंगे अपन, स्केल, स्केल का मतलब पैमाना, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूशन करना है। चलो वहाँ लिख देंगे, फिर आप सोचोगे स्केल यहाँ लिख देते हैं, यानी कि पैमाना। अपन अभी दो दो कॉलम ले रहे हैं, तो यानी कि हमने 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ हमने दो चौकड़ी ली है, दो को एक माना है, मतलब 1, फिर दो छोड़ के फिर 2, फिर दो छोड़ के 3, समझ पा रहे हो, 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आ गई, मतलब छोटी छोटी वो दो होती है ना, वो छोड़ छोड़ के अपन कर रहे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि आपको ओवरऑल दो दो यूनिट लेना भी आना चाहिए, ठीक है। ये लो, ऐसे ही अपन इधर कर लेंगे 1, फिर छोटी छोटी दो छोड़ देंगे ना, ठीक है, 3 4 5 6 8 9 और 10, और यहाँ अपन रख लेंगे 0। चलो ये स्केल मत भूल जाना, पैमाना हिंदी वाले यूनिट का मतलब इकाई होता है, तो समझ गए होंगे, 1 इकाई बराबर 2 सेमी। अब सुनो इधर आओ, अब अपन इसको उठाते हैं, ये ए है, ये बी, ये सी, ये अपना डी, ये अपना ई और ये एफ। ए की बात करें तो ए है एक्स में 0 वाई में 10, एक्स ये है, एक्स में 0 और वाई में 10 का मतलब यहाँ, समझ गए, यहाँ डॉट आएगा। फिर है बी, ये ए हो गया अपना 0,10। फिर बी है एक्स का 4, एक्स का 4 और वाई का 6, वाई का 6 का मतलब 4 और 6 की सीध में यहाँ, ये हो गया अपना बी 4,6। सी है एक्स में 6 ये रहा और वाई में 4, तो वाई में 4 ये रहा, ये 6 की वाई की 4 की सीध, ठीक है, लगभग यहाँ अप्रॉक्स आपके तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ये सी हो गया, इसको मिला दो, सीधी लाइन आएगी भैया ना। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया, पहला समीकरण। इसके ऊपर चाहो तो इक्वेशन में लिख देना, पहली इक्वेशन क्या थी, x + y बराबर 10, x + y बराबर 10 को हमने इस लाइन पे दिखाया है, ठीक है, ओके। सेकंड है ये रही, इसमें x का 4 है, x का 4 का मतलब ये रहा, और y का 0, तो इसका मतलब 0 वाली लाइन और 4 वाली लाइन यहाँ पर आएगा, कौन, ये d, तो यहाँ पर लिख देंगे d 4,0, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, फिर e 5,1, तो x का तो 5 और 1, तो थोड़ा सा 1 की सीध में ऊपर यहाँ हो गया अपना e 5,1। फिर है f 6,2, x का 6 ये रहा और y का 2 तो यहाँ, ठीक है, ये हो गया अपना f 6,2। ये बिल्कुल ये भी एक सीधी लाइन ऐसे आएगी, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में क्रॉस कर रही है, कोई बात नहीं कर रही है तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये दोनों लाइनें आपकी ग्राफ बन गई। इसने यही कहा था कि इसको ग्राफिकली भी सोल्व करो, पहले सॉल्यूशन सोल्व करो, उसके बाद में ग्राफिकली भी सोल्व करो, तो अपने ग्राफिकली भी सोल्व कर लिया। अब बात ये आई कि इस क्वेश्चन को उसने पूछा
कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये ध्यान रखना इस क्विज के अंदर। देखो ये आप सोच रहे हो ग्राफिकली लिखा हुआ कहाँ पर है, ये तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ग्राफिकली सोल्व करो, उसके बाद में जो फर्स्ट पार्ट है उसको, उसमें अलग बात और पूछी है उसने कि ग्राफिकली सोल्व तो करो ही करो, उसके बाद में ये भी बताओ कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू भी हमें पूछ रहा है हमसे। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, जहां पर ये दोनों लाइनें, मेरी बात अच्छे से सुनना, जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में आके क्रॉस कर रही है, ठीक है, जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर रही है, कहाँ कर रही है, यहाँ इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का एक्स की वैल्यू और इधर से वाई की वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट एक्स और वाई की वैल्यू होगी, जहां पर दोनों आपस में क्रॉस कर रही है वो पॉइंट, ठीक है। तो ये जो इन दोनों का पॉइंट होगा वो एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ध्यान रखना ये जो अपनी वैल्यू होगी ये इधर से तो होगी 7 पे, ये थोड़ा मेरा आगे पीछे हो सकता है, आपके एग्जैक्ट आएगा। तो ये तो वैल्यू होगी 7, समझ पा रहे हो, 7 का मतलब x तो होगा 7, और इधर से ये 4 की सीध हमारा लगभग ये 3 पे आएगा, एग्जैक्ट आएगा आपके, मेरे तो एडजस्ट नहीं है क्योंकि आपको आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ गैप कम है यहाँ गैप ज़्यादा, जबकि लिया अपने 2-2 यूनिट ही है। ध्यान रखना एक्स अक्ष पे भी 2 यूनिट लिया अपने, 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर लिया है, और वाई अक्ष के ऊपर भी 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर ही लिया है, ये ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना, आपके एग्जैक्ट आएगा y की 3 आएगी और x का 7 आएगा, यानी कि इधर से x पे तो 7 और y पे 3 पे दोनों क्रॉसिंग होगी, वो हमारे लिए नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज होंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मान आता है लड़कियों की संख्या। तो एक बात बताओ, लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 7 हो गई, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि हमने उसको y माना था। तो इस तरीके से आपका ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका इसका सेकंड पार्ट है, वो यूँ करना चाह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम, पेन का मतलब कलम, का मूल्य 50 रुपये है। बस यहीं रुक जाओ, आगे बाद में बढ़ेंगे। इसका मतलब आपको पता है कि पेंसिल को किससे दिखाएं अपन, क्योंकि देखो अपन को उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो अपन को पेन और पेंसिल को किसी न किसी एक कोड वर्ड से दिखाना पड़ेगा। सपोज अपन मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ, पहले क्या पेंसिल है कि पेंसिल, वो है सपोज BX, यानी कि माना पेंसिलों की संख्या बराबर x, ठीक है। ऐसे ही अपन मान लेते हैं नंबर ऑफ पेन्स, वो सपोज y है, माना पेनों की संख्या वो है y, ठीक है, ये चलो y मान लिया। अब दोनों की जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, दोनों की कंडीशन क्या है कि 5 पेंसिल, तो पेंसिल को अपन दिखाया था x से, और 7 पेन, दोनों की जो कॉस्ट है, मतलब दोनों को जब ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, भाई दोनों का कॉस्ट का मतलब जो दोनों का एक साथ लगे वो 50 रुपये लग रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसे 5 पेन और 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपये में आते हैं, मतलब दोनों एक साथ, इसका मतलब प्लस। ओके, कुछ कॉमन जा रहा है कि नहीं, बस इसको आप यहीं पर इक्वेशन फर्स्ट देना है, समीकरण 1। सिमिलरली अपन बात करते हैं आगे, सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या है, वो यूं कहना चाह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी कि नेक्स्ट क्या है 7 पेंसिल 5 पेन्स, तो 7x उल्टा हो गया, ध्यान रखना, नहीं सही है, 7 पेंसिल ही है पहले, हाँ वो ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ पर 5 पेंसिल लेके पेन दिया था कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट में यहाँ पेन और यहाँ पेंसिल ले देता है, तो वहाँ अपन आप घूम मत जाना, क्योंकि x और y अपन को जिसको माना था वो वैसा ही रखना, कन्फ्यूजन बढ़ा देता है यहाँ पर। तो 5y बराबर 46, बस ये भी इक्वेशन सेकंड। अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लो समीकरण 1 से। इक्वेशन फर्स्ट देखो, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, बहुत ज़बरदस्त तरीका सिखाता हूँ इसके अंदर आपको, क्योंकि इसमें अपॉन है, बटे में लिखना पड़ेगा। तो देखो 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, किसी को भेज दो, कोई इसको भेजोगे चाहे इसको भेजो, अपॉन में तो वैल्यू आएगी, बटे में वैल्यू तो आएगी। तो 50 माइनस 7y, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा इसके अंदर आपको, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, ये वैल्यू सेपरेट हो गई।
अब इसके टेबल बनाना सिखाता हूँ, सीखो। इसके अपन अगर टेबल बनाएं तो ज़्यादा वैल्यू सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीका बता दूंगा, वो आपको हमेशा काम आएगा, एक्स और वाई। अब देखो हमने यहाँ पर बस एक बार सोच लो, पहली वैल्यू सोच लो, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं सोचनी। ये ट्रिक है क्या कि इस वाई की जगह क्या रखें भाई, देखो ऐसी वैल्यू रखनी है कि जब उसमें से माइनस करूं तो 5 का डिवाइड भी चला जाना चाहिए। मतलब मैं y की वैल्यू 0 रख लेता हूं, y की वैल्यू क्या रख लेता हूं 0। तो y की 0 रखने पर क्या सोल्यूशन आया, सोल्यूशन आया 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। मुझे पता था कि ये तो 0 हो जाना है, तो पीछे क्या बचना है 50, और 50 में 5 का डिवाइड जाता है, मतलब 10 बार। ये ध्यान रखना। अगर जैसे आपने यहाँ 1 रख लेते, 1 रखते तो वो 43 बचता, और 43 में 5 का डिवाइड जाता नहीं है, फिर पॉइंट्स में आता है। पॉइंट्स हमेशा अपन को बचना है, क्योंकि पॉइंट का ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बनता, क्योंकि छोटी छोटी चौकड़ियाँ फिर काउंट नहीं कर पाते अपन, ठीक है। ओके, तो पॉइंट्स हमेशा बचना है। तो ये इसका मतलब हमने एक्स 0 वाई को 0 रखा, तो एक्स कितना आ गया 10। अब नहीं सोचना, अब नेक्स्ट वैल्यू बताओ क्या रखनी है। आपने क्या सोचा था 0, किसका डिवाइड करना पड़ रहा है 5 का, तो नेक्स्ट वैल्यू 5 रखनी है। समझ पा रहे हो, मतलब आपने पहले क्या सोचा, तरीका, ट्रिक सीखो। ट्रिक देखो, अभी तो आपको लग रहा है ये तो हम ऐसे ही सोच लेंगे, हाँ अभी तो इजी वैल्यू है। कभी कभी ये क्या है, वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, लेकिन ये जो ट्रिक बता रहा हूँ सब में काम आएगी। क्या कि पहली वैल्यू आपने जो भी सोची, 0 सोची थी, 0 सोची थी, उसमें आप नेक्स्ट वैल्यू जो सोचोगे ना वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पहली वैल्यू सोची उसमें ऐड कर दो जिससे आपको डिवाइड करना पड़ रहा है। किससे डिवाइड करना पड़ रहा है 5 से। तो अब की बार आपको y की वैल्यू क्या रखनी है 5, एग्जैक्ट जाएगी। y की वैल्यू 5 रखी, तो x क्या है 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, यानी कि 35 अपॉन 5। तो 15 बचा, 50 में से 35 जाएंगे तो यानी x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। यानी कि जब आपने y को 5 रखा था तो x की वैल्यू आ गई 3। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू क्या रखोगे कि जो भी आपने अभी अभी रखी, आप अभी भी क्या रखी थी आपने 5 में किसका डिवाइड करो, फिर 5 सोच लो, मतलब अब की बार अपन क्या रखनी है 10। बस समझ में आ गई। ओके, तो इस बार y की वैल्यू अपन क्या रखेंगे 10, y 10 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 माइनस, अब सुनो 50 माइनस, ये थोड़ी वैल्यू माइनस में आएगी, कोई बात नहीं, तो x की वैल्यू आ गई 50 माइनस 70 5, यानी x की वैल्यू आ गई -20 अपॉन 5, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4, कोई बात नहीं। यानी कि जब आपने y को 10 रखा तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 4, ठीक है। ये लो, ये अपनी फर्स्ट टेबल तैयार होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब लेते हैं अपन सेकंड इक्वेशन, बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। इक्वेशन सेकंड ये रही 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। किसी एक को सेपरेट कर लो, 7x को कर लो, 7x 5y उधर भेज रहे हैं ना अपन, तो वो हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 5y अपॉन 7। हालांकि अपन y की x की वैल्यू उधर भेज देते कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन वो फिर लपड़ा एक ही बात है, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, बस इजी यही पड़ेगा आपके। मैं वही मेथड कराऊंगा जो इजी पड़ेगा हमेशा, बिल्कुल मस्त रहो आप, ठीक है। x और y एक बार सोचना है बस, क्या रखें यहाँ पर। अगर आपने y को 0 रख लिया तो ये तो हो गया 0, और 46 में से 0 जाएगा तो पीछे 46 बचेगा, और 46 में 7 का डिवाइड जाता नहीं है, 7 6 42 होता है, 46 तो आता ही नहीं है। फिर क्या करें, फिर आपको 1 के पास जाना है, 1 के पास गए तो यहाँ 41 बचेगा, 41 में भी 7 का डिवाइड नहीं जाता। फिर 2 10 नहीं जाता क्योंकि 36 बचेगा, ठीक है, नहीं होगा। फिर 3, तो 46 में से 3 का मतलब 15 हो जाएंगे, और 46 में से 15 जाएंगे पीछे क्या बचेगा 31, वो भी नहीं बैठेगा, 7 डबल 31 भी नहीं आता। फिर आप क्या रखना है 6 आ गया 36 होता है, वो भी 10 बचेगा, नहीं बैठेगा, 5 6 30 होता है ना, पीछे 16 नहीं बैठेगा। तो फिर y की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे 5, फाइनली अपन y की वैल्यू क्या सोच ली अपन ने 5, तो 5 इसमें जब रखी, यानी कि y की वैल्यू अगर 5 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, एक्स की वैल्यू आ गई 46 माइनस 25 अपॉन 7, यानी कि x की वैल्यू आ गई 121 अपॉन 7, कट गया तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। यानी जब y आपने 5 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब वो ट्रिक काम कर जाएगी, और वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है,
वो ट्रिक का क्या काम करेगी, अभी इतना सोचना पड़ा अपन को, अब नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है, 7 है, अब नहीं सोचना पड़ेगा। कैसे है, नेक्स्ट वैल्यू वो रखेंगे अपन y की, अभी तक अपन ने क्या रखा 5, ठीक है, और रख लो, किससे डिवाइड किया था 7 से, ऐड कर दो। इसका मतलब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे 12, और 7 और 5 12 होते हैं, तो y की वैल्यू क्या रखनी है 12 रखनी है। तो x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 46 माइनस 60, 12 5 है ना, तो x की वैल्यू क्या हो गया, या माइनस का 14 बच गया 7, यानी कि x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, यानी कि जब आपने y को 12 रखा तो y की x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक ठाक वैल्यू है। अब सुनो, जो नेक्स्ट वैल्यू अपन रखेंगे वो ट्रिक के हिसाब से अगर रखेंगे अपन, तो देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, ट्रिक सब जगह लगेगी, लेकिन क्या होगा कि अब अगर अपन नेक्स्ट टाइम रखेंगे तो 12 तो ये रहा, 12 में 7 ऐड करना है, तो y की वैल्यू 19 थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फिर क्या है कि इसको जरा देखें अपन, तो फिर वैल्यू टेबल बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब वहाँ 19 रखोगे, यहाँ 28 या 26 आएगा, तो फिर वो टेबल बननी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 1 से 26 तो फिर कॉलम ही नहीं होते। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग फिर लगाना है कि यार क्या अपन y की वैल्यू माइनस में रख सकते हैं, तो आप y की वैल्यू -2 रख लो, इतना दिमाग लगा सकते हो 10th के बच्चे, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो। 5 सही है आपका, 12 सही है आपका। अब इसके अलावा माइनस की वैल्यू 2 ही रखी जाएगी और कोई वैल्यू नहीं रख सकते आप, क्योंकि अगर अपन 19 रखेंगे तो थोड़ा बड़ा ग्राफ बन जाएगा, वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो फिर टेबल से ग्राफ बनाना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए -2 रखना। -2 रखने से क्या बेनिफिट हुआ कि ये हो जाएंगे -2 और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10, प्लस का 10 और प्लस के 46, प्लस के 56 और 7 8 56, ठीक है, ये था मेरा कहने का मतलब। एक्स की हालांकि 19 रखोगे तो गलत नहीं है ट्रिक के हिसाब से, तो 46 माइनस 5 इंटू माइनस का 2 अपॉन 7, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई 46 और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 10 हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 56 अपॉन 7, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7 8 56, ओके, यानी कि जब आपने y को -2 रखा तो x की वैल्यू 8 आ गई। इस तरीके से ओवरऑल दोनों टेबल अपनी तैयार। अब अपन इसका बना देते हैं ग्राफ। तो अब देखो ग्राफ बनाते हैं अपन, ग्राफ प्लस वाला बनेगा, प्लस का मतलब ये दोनों वैल्यू आएगी x और y की, क्योंकि वैल्यू प्लस और माइनस दोनों है, ठीक है। चलो ये अपना x x डैश, y y डैश, हाईएस्ट वैल्यू चेक करो, हाईएस्ट वैल्यू 12 आराम से बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा एक बात और बताओ, आप ये कन्फ्यूज मत होना कि 12 की वैल्यू देखो y की है, तो x की अगर ना भी है तो कोई बात नहीं, y की वैल्यू 12 होनी चाहिए प्लस वाली बस, बाकी नीचे कम भी पड़ेगा तो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसकी, मेरी बात समझ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपन बना रहे हैं ना अभी, ये ही 12 होना चाहिए, बाकी 12 हो या ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि ये y की वैल्यू प्लस वाली बड़ी है, ठीक है ना, बाकी 10 तक या हाईएस्ट। इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, बहुत है 10 तक ही, क्योंकि है ही नहीं वैल्यू बड़ी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बहुत है, क्योंकि हालांकि 10 है y की वैल्यू, चलो x की 10 है ये रही। अब देखो ये अपना a मान लेंगे, ये b ये c और ये d और ये e और ये f, ठीक है। a को दिखाना है, x का 10 ये और y का 0, इसका मतलब यहाँ 0 होता है, तो सीध में यहाँ आएगा, ये हो गया a 10,0। b है x का 3 y का 5, ये 3 y का 5 प्लस वाला ये रहा, तो b हो गया आपका 3,5 3,5। फिर है c, x का -4 x का -4 और y का 10, y का 10 का मतलब ये रहा इस 4 की सीध में, ये हो गया आपका -4,10, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन में मिलाना, आपके बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, मेरे से हिल गया आपके नहीं हिलेगा, बिल्कुल सीधी आएगी कॉपी में, स्केल से रूलर से खींच देना, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने अभी रफ कर दी, वो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ लिख देना, भले यहाँ लिख देना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, ओके। अब अपन बात करते हैं डी की। डी है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 y की 5, y का 5 प्लस का, मतलब ये दोनों एक ही जगह आई, यहीं पर आपका डी है,
समझ पा रहे हो, इसी पॉइंट पर डी है। फिर है x की -2, यस, और y की 12 प्लस में, तो ये जाएगा ऊपर यहाँ, -2 और 12 की सीध में, ये आएगा आपका e, क्या है -2, 12। फिर है f में x की वैल्यू 8 है, f के अंदर x की वैल्यू 8 का मतलब ये रही प्लस में 8, और y है -2, y -2 का मतलब नीचे, ये रही इसकी सीध आएगी, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका f8, -2। इसको जब आप ऐसे मिलाओगे एकदम बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ d है, यहाँ e है, और ये अपना f है। तो ये दोनों और थोड़ा इसका आगे बढ़ा के इस पे लिख देना इक्वेशन सेकंड जो अपने मैंने रफ कर दी वो। कुल मिला के दोनों आपस में क्या करिए, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कोमा क्या हुआ 3,5। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू 5 है। अब हमने x को किसको माना था और y किसको माना था, उस अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि अपन ने, ये शायद पेंसिल थी क्या, तो पेंसिल तो है 3 और पेन है 5, ये देख लेना आप, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा ग्राफ अच्छे से बनाना, क्रॉसिंग जहाँ होती है वो हमेशा x और y की वैल्यू होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3.2 तो डिफरेंट था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओके।